नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सैनी डिजायर पॉइंट के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटे, हमारी जो क्लासेस हो चुकी थी उस क्लासेस के बारे में उस क्लास में हमने जो सीखा था, हमने आवेश सीखे थे। और आवेश कैसे टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब हम चीज़ सीख चुके थे। ठीक है, तो हमने अपना टॉपिक जहाँ पर ख़त्म किया उससे आगे आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फिर इस टॉपिक को पूरा होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हमारा टॉपिक कहाँ पर एंड हुआ था और कहाँ से हमें अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो समझना दोस्तों, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा आवेश के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट किया था कहाँ से टॉपिक, आवेश का, कि सर आवेश क्या होता है ये आपको बताया गया था। आवेश क्या है, आवेश के बाद फिर क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि सर आवेश क्या काम करता है। मैंने कहा आवेश का काम होता है बल लगाना। कौन सा बल लगाना, तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। अब इस बल के बारे में किसने बताया था, तो हमने कहा सर इस बल के बारे में बताया था कूलाम ने। यानी कि उसके बाद कौन टॉपिक आ गया, कूलाम का नियम। यानी कि आवेश क्या काम करता है, बल लगाते हैं। बल किसने बताया, कूलाम का नियम आ गया। तो हमारा टॉपिक अगला क्या बना, कूलाम का नियम। देखो हमेशा ध्यान रखना कि हमें सीक्वेंस जोड़ना होता है, टॉपिक का क्रम जोड़ना होता है कि कैसे हमें एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक आ रहा है, क्या इसका सीक्वेंस है, क्या ऐसा क्रम है। ठीक है, तो आवेश का काम क्या है, बल लगाना। बल के बारे में किसने बताया, कूलाम ने बताया कि सर ठीक है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा वो कितना बल लगेगा। तो आपने कहा कि सर जो बल लगता है वो कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बल जो है वो अप्लाई होता है, ये कूलाम ने बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक। अब ये बात ठीक है सर, ठीक है, बल के बारे में बात हो गई। अब बल कहाँ तक लगेगा, बल की रेंज क्या होगी, उसे नाम दिया गया था आपका वैद्युत क्षेत्र की। सर जो बल लगे वो टॉपिक क्या हो गया आपका, वो हो गया वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैद्युत क्षेत्र तक हम पढ़ चुके थे कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में, कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या टॉपिक है इसका और क्या इसका फॉर्मूला है। अगर आपको ध्यान हो तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी हम निकाल चुके थे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो टॉपिक का क्रम जुड़ा हुआ है, एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक का आना एक रीजन होता है कि क्या रीजन था कि हम एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आए। और बेटे एक बात और ध्यान रखना, आपको सारी क्लासेस जो हैं डिजायर पॉइंट चैनल के ऐप पर मिलेगी। दूसरी मेन बात, अब डिजायर पॉइंट आपकी जो कंपनी, जो आपका जो चैनल है, जो आपका ये ऑनलाइन संस्था है, ये रजिस्टर्ड है, कंपनी को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवा भी लिया है। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि कोई भी आ रहा है कि कोई भी आए और पढ़ा कर चला जाए, ऐसा नहीं है। डिजायर पॉइंट के इस चैनल पर आपको हर टाइप की क्लासेस मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा। हमने आपसे पहली क्लासेस में ये कहा कि हमें लर्निंग पर ध्यान देना है, सीखने पर ध्यान देना है। और यहाँ आपको जो टॉपिक बताया जा रहे हैं वो सिखाया जा रहे हैं कि क्यों एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पर आता है। यही काम करता है डिजायर पॉइंट। तो इसीलिए देखो, पढ़ाने वाले बहुत हैं, इस गली में है, उस गली में, सीधी सी बात है। लेकिन जो बात डिजायर पॉइंट चैनल में है वो जल्दी से कहीं नहीं है, वो कहीं मिलेगी भी नहीं। क्योंकि यहाँ हमारा मेन फोकस क्या होता है कि आपको फ्यूचर क्रिएट करना, आपको इस तरीके इसके इतने काबिल बना देना कि आप कोई भी टॉपिक देखें तो आप ये बता दें कि सर रीज़न क्या है, क्यों इस टॉपिक के बाद उस टॉपिक को आ रहा है। चाहे क्लासेस कोई सी भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर तरीके से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आवेश का काम क्या था, कूलाम। आवेश का काम क्या था, बल लगाना। बल के बारे में किसने बताया, कूलाम ने बताया। हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब कूलाम के नियम के बाद ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सर ये बल कहाँ तक लगेगा, उस रेंज को क्या नाम दे। तो आपने कहा उस रेंज को मैं नाम दे देता वैद्युत क्षेत्र। अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर जो हमारा एंड हुआ था क्वेश्चन का, वो इस बात पर हुआ था कि सर वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल, ये कौन बताएगा। अब यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होता है। और लास्ट क्लासेस जो है हमारी वो यहीं पर एंड हुई थी कि सर वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसके ये कौन बताएगा। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं और अपने टॉपिक को समझते हैं कि यहां से टॉपिक कैसे क्रिएट होंगे। आपसे मैंने कहा कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और ये इसका अपना एक रेंज हो गया। अब इस रेंज को क्या नाम दिया आपने, वैद्युत क्षेत्र।
अब इस रेंज में एक दूसरा समान आवेश आ गया प्लस का, पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस का। अब मैंने आपसे कहा कि ये बताओ, ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, लेकिन ये सोर्स चार्ज है, टैस्ट चार्ज, दोनों समान आवेश हैं। ये स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। स्रोत आवेश का मतलब क्या था कि जो बल लगाते हैं उनको क्या नाम दिया आपने? स्रोत आवेश। जो बल को महसूस करते हैं उनको आपने क्या नाम दिया? परीक्षण आवेश। सिंबल भी आपको बताए गए थे हर एक चीज के। अब स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर क्या काम करेगा? बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? समान प्रकार का बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। अब इस बल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दर्शाओगे किस तरीके से? तो आपने कहा कि सर अगर आवेश यहां पर है तो दर्शाने के लिए आप कहोगे सर ये इस पर बल लगा रहा है, ऐसे दर्शाओगे। आवेश यहां पर रखा हुआ है तो बल यहां पर लगेगा, आवेश यहां पर रखा हुआ है तो बल यहां पर लगेगा, आवेश यहां पर रखा हुआ है तो बल यहां पर लगेगा, आवेश यहां पर रखा हुआ है तो बल यहां पर लगेगा, और आवेश अगर यहां पर रखा हुआ है तो बल यहां पर लगेगा। अब हमें बात दिखाई दे रही है कि सर हम जो है बल को दर्शाने के लिए एक रेखा का उपयोग कर रहे हैं, एक रेखा का यूज कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप। इन्हीं लाइन को बोलते हैं, जो बल के बारे में बताती है, जो वैद्युत बल के बारे में बताती है, इन्हीं लाइन को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। और जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र उतना ही आपका प्रबल होगा, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक है, ये किसने बता दिया? ये बता दिया आपका वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। तो आज का टॉपिक यही है हमारा। और दूसरी बात देखो, आपने कहा सर समान आवेश आपके पास है तो आपने प्रतिकर्षण का बल लगा दिया, और जब प्रतिकर्षण का बल लगाया तो आवेश अगर यहां पर था तो बल यहां पर भी लगा, यहां पर तो बल यहां पर लगेगा, आवेश यहां पर रखा हुआ है तो बल यहां पर लगेगा, तो आवेश अगर यहां पर रखा हुआ है तो बल यहां पर लगेगा। तो जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जितनी वैद्युत बल रेखाएं कम होगी, वैद्युत क्षेत्र उतना ही वीक होगा, उतना ही दुर्बल होगा। तो बस मेरी तो टॉपिक क्या चल रहा था कि सर आवेश क्या काम करता है? सर बल लगाते हैं। बल के बारे में किसने बताया? कूलाम ने बताया। बल कहां तक लगेगा, उस रेंज को क्या नाम दे दिया आपने? उस रेंज को आपने नाम दे दिया वैद्युत क्षेत्र। और ये कितना प्रबल, कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में किसने बताया? आपने कह दिया सर उसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। तो ऐसे क्रम बनता है टॉपिक का। अब देखो, ठीक है सर बल इतना है, अब बल को महसूस ही तो कर सकते हो, कितना बल लग रहा है। मान लो अगर आपको कोई करंट लगता है, अगर कोई आपको किसी ने आपके चाटा खींच के मारा, तो क्या आप बताओगे सर इतना 10 न्यूटन का चाटा दिखाई दिया मुझे यहाँ पर गाल पर लगा हुआ, क्या कुछ फील तो क्या होगा? अब महसूस ही तो कर पाओगे ना। अगर स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है, कोई आपके मार रहा है खींच के, आया आपने किसी का चाटा मारा खींच के, तो आप उसको, दूसरा आदमी आप महसूस ही तो करोगे। वहां लगा थोड़ा रहेगा आपका हाथ कि हाँ यहाँ पर हाथ लगा हुआ है, कि यहाँ चाटा लगा था, नहीं ना, महसूस ही तो कर सकते हैं। तो वही बात तो ये कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक होती हैं, का इमेजिनरी मतलब आप ये वैद्युत बल रेखा है, आप बोर्ड पर कॉपी पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि समान आवेश प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं, वह विपरीत आवेश आकर्षण का बल लगाते हैं। इस बल को आप एक रेखा के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काल्पनिक रेखा के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर दर्शा रहे हैं, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं? वैद्युत बल रेखा नाम दे रहे हैं, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक कर्व होती हैं, क्योंकि ये बल के बारे में, बल को महसूस किया जाता है, दर्शाया नहीं जाता। अगर बल अप्लाई करें किसी वस्तु पर, अगर आप बल लगाएंगे, अगर कोई भी अगर फोर्स अगर आपने किसी भी तरह से लगा दिया, तो जिस पर आपने बल लगाया है वो बल को महसूस करेगा, दिखेगा नहीं कि यहां पर ये बल लग रहा है कि अच्छा ये बल था, ये बल ये खड़े हैं, महसूस किया जाता है बलों को। तो उसी बल को रिप्रेजेंट करने आपने क्या कह दिया? वैद्युत बल रेखा कह दिया। तो इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। तो जो ये बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आपका वीक है, कितना प्रबल है और कितना आपका दुर्बल है। अब समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण,
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, मतलब वैद्युत बल रेखाओं के गुण को रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं अगला टॉपिक अपना, इसी का ही पार्ट है। टॉपिक का नाम हमारा है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। गुणों को समझते भी चलेंगे, डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और रिमाइंड में समझेंगे भी और सीखेंगे भी कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए पहला, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्रोत आवेश है, और दूसरा निगेटिव चार्ज, ये भी स्रोत आवेश है। एक प्लस का है, एक माइनस का है। अब ये इसकी रेंज हो गई, इसकी रेंज ये हो गई, क्योंकि दोनों स्रोत आवेश है। अब हुआ क्या, मैंने आपसे कहा कि सर एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश, समान परीक्षण आवेश, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का ले लो, वो परीक्षण आवेश पहुंचा इसके पास, किसके पास, प्लस वाले के पास, जो प्लस वाले का जो स्रोत आवेश है। अब ये समान आवेश, अब ये क्या काम करेगा सर, प्लस का आवेश क्या काम करते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, मतलब ये वाला आवेश इसकी बेइज्जती करेगा, भाई बाहर निकलो तुम यहां से, तुम हमारे रेंज में आ रहे हो, तुम भी प्लस के हम भी प्लस के, कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, बाहर भगाएंगे तुमको ऐसे। ठीक है, तो इसने क्या काम कर सका कि भैया तुम बाहर जाओ यहां से। अब तुम कहीं भी हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, कहीं पर भी हो, अब जब इस परीक्षण आवेश पर बल लगा तो बल लगते ही क्या होगा, इसकी रेंज से बाहर जाएगा, किसकी, इस प्लस वाले के वैद्युत क्षेत्र की रेंज से बाहर जाएगा, इसके एरिया से बाहर जाएगा, इसके क्षेत्र से बाहर जाएगा, किसके, धनावेश की। और जब ये प्लस का आवेश इसकी रेंज से बाहर निकला और इसकी रेंज में पहुंचेगा तो निगेटिव प्लस वाला पहुंचेगा निगेटिव वाले की रेंज में, तो निगेटिव वाला क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं, तुम हमारे रेंज में आ जाओ, क्योंकि विपरीत प्रकार का आवेश है, ये इसको आकर्षित कर लेगा, चाहे कहीं से भी आए, चाहे यहां से आए, चाहे वो आवेश कहीं से भी आ रहा हो। अब इन दोनों केस में एक बात दिखाई दे रही है, अगर हम ध्यान से चीज को देखें कि पहले वाले केस में जो प्लस का है, धनावेश का है, उसमें वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ को है, एरो बाहर की तरफ को लगा रखे हैं। निगेटिव वाले वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ को है, निगेटिव की तरफ को है। तो इसका मतलब क्या क्लियर हो गया कि पहला गुण तो ये हो गया वैद्युत बल रेखाओं का कि सर वैद्युत बल रेखाएं धनावेश में बाहर की तरफ को होती हैं और ऋणावेश वाले केस में वो अंदर की तरफ को होती हैं। पहला गुण ये हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं जो है प्लस वाले केस में क्या होती है, धनावेश वाले केस में क्या होती है, बाहर की तरफ को होती है, नेगेटिव वाले केस में क्या होती है, वो इनसाइड होती है, अंदर की तरफ को होती हैं। तो यानी कि इसका क्या हो गया, ये पहला गुण प्रॉपर्टी हो गई, ये पहला गुण हो गया। ठीक है, सेकंड बात क्लियर हो गई। अब दूसरा गुण क्या करा, देखो एक क्लास में एक टॉपिक डिस्कस करेगा, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि अगला टॉपिक ये था, ये क्लियर हो गया, फिर अगली क्लासेस में हमारा ये वाला टॉपिक आएगा। और ये क्यों आएगा वो पता कब चलेगा, जब हम पहले जितनी भी क्लासेस हैं उसको कंप्लीट देख लेंगे। देखो जो बच्चे मेरे अभी की क्लास में जुड़े हुए हैं वो पहले जो मेरी पहली क्लासेस हो चुकी हैं उनको जरूर देख लें, क्योंकि वो सीक्वेंस से बनाई गई क्लासेस होती हैं, आवेश से टॉपिक स्टार्ट किया गया है। तो पहला अगर आपकी पहली क्लासेस आपने देख रखी हैं आप सारा कर दोगे, समझ में आपके आएगा। अगर आप इसी क्लासेस जुड़ोगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, सर ये टॉपिक कहाँ से आ गया, आप कैसे कह रहे हैं कि जुड़ा हुआ है कूलाम करने वैद्युत क्षेत्र के साथ, आप कैसे कह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जुड़ी हुई हैं। तो डिपेंड किस पर करेगा, जब हम पहली क्लासेस देख लेंगे। तो पहली क्लासेस जरूर देखें। देखो बिना पहला चैप्टर समझे, बिना पहला टॉपिक समझे हम अगले पर नहीं पहुँच सकते।
ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए भी क्या क्या आपकी चीज़ें समझ में आएगी, क्या खेल चल रहा है, टॉपिक क्या है हमारा। हमें इसको टफ नहीं बनाना है, हमें इसको इंटरेस्टिंग बनाना है कि हाँ अच्छा ये हो रहा है, वैद्युबल रेखा का पहला गुण ऐसा क्यों कहा गया, क्यों बाहर की तरफ को, क्यों अंदर की तरफ को। ठीक है, ये पहला गुण हो गया हमारा, पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी, धनावेश दूसरा ऋणावेश। अब अगर कोई प्लस का चार्ज धनावेश की रेंज में आता है तो धनावेश क्या काम करता है, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और जब वो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा कौन सा, स्रोत आवेश किस पर, प्रश्न आवेश पर, तो जैसे स्रोत आवेश ने प्रश्न आवेश पर बल लगाया अगर कोई प्लस का आवेश स्रोत आवेश की रेंज में आए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, जैसे ही कोई प्रश्न आवेश जो है सॉरी स्रोत आवेश जो है वो प्रश्न आवेश पर बल लगाएगा तो वैद्युत बल रेखा है आप कहां पर होगी शुरू, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो और बेसिक समझो कि सर ये इसकी रेंज में है, मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, तो क्या होगा कि सर ये जो है प्लस वाला जो है प्लस वाले पर क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और जब वो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो ये इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और आपने क्या कहा उसके बाद कि सर जब ये प्लस वाला प्रतिकर्षण के बल को महसूस कर लेगा उसके बाद जब इसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा तो किसकी रेंज में पहुंचेगा, माइनस वाले की रेंज में पहुंचेगा, ऋणावेश वाले की रेंज में पहुंचेगा, इसकी क्षेत्र में पहुंचेगा। तो ये क्या काम करेगा, ये इसको आकर्षित कर लेगा। तो इस भाषा में क्या मत समझ में आया कि सर वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर जाती हैं, यानी कि धनावेश से स्टार्ट होंगी और माइनस पर जाकर एंड हो जाएंगी। धनावेश से निकलती हैं ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि क्यों होती है ये भी अभी आपने देख लिया, क्योंकि अगर आपके पास एक प्लस का आवेश है इस प्रश्न आवेश वो इसकी रेंज से जाएगा, ऋणावेश वाली रेंज में पहुंचेगा तो उसका आकर्षित कर लेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो प्लस का आवेश प्लस की रेंज से बाहर निकलकर धनावेश की रेंज से बाहर निकलकर ऋणावेश की रेंज में पहुंचा था, यानी कि यहाँ पे जो प्लस का आवेश था वो किसकी रेंज में पहुंचा, माइनस वाले की रेंज में पहुंच गया, और माइनस वाले ने क्या काम करा, उसको आकर्षित कर लिया। तो क्वेश्चन हमारा ये क्रिएट होता है कि सर क्या ऐसा संभव है कि ये प्लस वाला वापस प्लस वाले की रेंज में पहुंच जाए। नहीं, मैंने कहा भाई जब एक बार बेइज्जती हो चुकी है दोबारा थोड़ा करवाने जाएगा वो, सीधी सी बात है। इसने इस प्लस वाले क्या करी, बेइज्जती करी, वो उसकी रेंज से बाहर निकला, माइनस वाले की रेंज में पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है पहुंच गया। अब दोबारा माइनस वाले जब इसको आकर्षित कर लिया तो वापस इसको रिपल कैसे कर देगा, वापस प्रतिकर्षण कैसे कर देगा, नहीं कर सकता। तो इसीलिए दूसरा गुण ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो है वो प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। और ये प्लस का है तो हम जानते हैं ये हो गई प्लस वाले की रेंज। देखो इस प्लस वाले में मैंने बाहर की तरफ को क्यों बनाया, क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी में क्या सीखा, पहले गुण में क्या सीखा कि धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ को होती हैं, ऋणावेश में अंदर की तरफ को होती है। तो इसीलिए ऋणावेश में हम इस तरीके से बनाएंगे एरो। तो दूसरा गुण ये हो गया कि सर वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर समाप्त होती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि वो वापस माइनस से भी वापस प्लस पर आ जाए, क्योंकि आप चाहे आवेश यहाँ पर प्लस का लो चाहे आवेश यहाँ पर माइनस का लो, आप खुद ही देखोगे कि अगर आप कोई सा भी प्रश्न आवेश ले रहे हैं तो अगर प्लस का आवेश यहाँ पर रखा हुआ है तो प्रतिकर्षण के बल को महसूस करेगा, माइनस वाले की रेंज में चला जाएगा, लेकिन वापस प्लस वाला माइनस प्लस की रेंज में दोबारा नहीं आ सकता, आएगा भी तो भैया प्रतिकर्षण के बल को महसूस करेगा फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो पहला गुण क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से स्टार्ट होती हैं, सॉरी धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ को होती हैं, ऋणावेश में नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ को होते हैं। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है
कि सर वैद्युत बल रेखा प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर समाप्त होते हैं, यानी कि धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, लेकिन कभी भी ऋणावेश से धनावेश की तरफ वापस नहीं जाती। ये इसको हो गया इसका दूसरा गुण। 2 गुण हो गए। अब समझते हैं तीसरा गुण। टॉपिक समझते हुए वैद्युत बल रेखाएं बनाएंगे ताकि एग्जाम में जब हम लिखें तो अगर हमें चीज़ सुनी भी होगी तो आराम से लिख देंगे। तो क्या होता है, अगर हम 3 घंटे की पिक्चर देखने जा रहे हैं मूवी, तो बाहर आए आपसे कोई पूछे कौन सा गाना, तो आप उसका डायलॉग बोलते हुए आएंगे, आप उसका गाना गाते हुए आएंगे, क्योंकि आपने चीज़ों को देख रखा है, आप देख कर आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर जैसे आप चीज़ों को देख कर समझोगे ना तो आपकी चीज़ें याद रहेंगी। फिर आप एग्जाम में भी आपने क्लासेस सुनी अच्छी तरीके से तो आप उसको बनाकर भी लिख दोगे तो बिल्कुल सही मानी जाएगी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, यही बात है, क्योंकि हमने सुन रखा है, हमने समझ रखा है कि प्लस से क्यों स्टार्ट हुई, माइनस पर क्यों समाप्त हो रही है, क्यों वापस नहीं आ रही है, क्यों प्लस वाले में बाहर की तरफ को वैद्युत बल रेखाएं होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, क्यों आया था वैद्युत बल रेखा टॉपिक, इससे पहले क्रम क्या था। तब ये चीज़ सब सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी तो जल्दी समझ में आती है। पढ़ावा में दिक्कत यही है, अगर आप रीडिंग करोगे, लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपसे ये बात कहा था कि सीखने पर फोकस कीजिए, पढ़ने पर नहीं कीजिए। मेन चीज़ ये है, अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ने का मतलब क्या हो गया, आपने परसों अखबार पढ़ा, हाँ पढ़ने का मतलब ये, मैं आपको पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ पढ़ने का मतलब क्या है, रीडिंग का मतलब क्या है। आपने परसों अखबार पढ़ा, नहीं याद रहा आपके अभी तक, लेकिन अगर आप चीज़ें सीखी होती तो आपको याद रहती। बचपन में साइकिल चलाना सीखा, अभी तक याद है, सीखा था। लिखना सीखा, सीखा था, अभी तक याद है। अभी तक आपको 6 महीने अगर कोई ना लिखवाए, पेन ना चलवाए, क्या भूल जाओगे? नहीं, पूरा याद रहेगा। यही मेन चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमें लर्निंग पर डिजायर पॉइंट आपको सिखाना क्या चाहता है कि आप सीखो सब्जेक्ट को, रटो नहीं। यही अंतर है ओरो में और डिजायर पॉइंट में कि यहाँ सिखाया जाता है, लर्निंग कराई जाती है चीज़ों की, मेन चीज़ ये होती है। तो 2 गुण हमने सीखे, अब तीसरा गुण सीखते हैं। ये भी प्लस का आवेश लिया, ये भी प्लस का आवेश लिया, ठीक है। तीसरा गुण ध्यान समझ, आपके पास दोनों प्लस के ले लिए, फिर एक बार लेंगे प्लस का, एक बार लेंगे माइनस का। अब माइनस माइनस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर हमने एक प्लस का टैच चार्ज रख दिया, ठीक है। अब दोनों की पावर बराबर है, दोनों की रेंज बराबर है, तो क्या होगा, ये वाला स्रोत आवेश इस वाले पर बल लगाएगा, ये वाला भी स्रोत आवेश इस पर बल लगाएगा, ये इस पर इधर की तरफ का फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर की तरफ का फोर्स लगाएगा, आने नहीं देगा, बीच में रोक कर रखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु ऐसा है, एक स्थान ऐसा है जहां पर ना तो S1 वाले का प्रभाव पड़ेगा ना S2 का प्रभाव पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा कि सर इसने इसकी पावर को कैंसिल कर दिया, इसने इसकी पावर को कैंसिल कर दिया, इसने इसके द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल को निरस्त कर दिया, इसने इसके द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल को कैंसिल कर दिया। तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर यह रखा हुआ होगा, उस बिंदु कह देंगे हम सबसे पहले तो न्यूट्रल पॉइंट, मतलब उदासीन बिंदु के साथ। इस बिंदु पर दोनों बलों का कोई, दोनों जो आवेश है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हट जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ना प्लस से प्लस की तरफ हो जाती, ना बाहर की तरफ हो जाती। होता क्या है कि सेपरेट हो जाती हैं। इसमें भी यही हुआ। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि S1 S2 का प्रभाव कैंसिल कर रहा है, S2 कैंसिल कर रहा है किसका, S1 वाले का। तो दूसरा तो गुण ये हो, तीसरा गुण क्या कहलाता है, तीसरा गुण क्या होता है कि सर वैद्युत बल रेखाएं जो हैं जब आवेश समान प्रकार के होते हैं तो वे एक दूसरे से दूर हटती हैं, जो इस बात को का प्रूफ होती है कि समान आवेश प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। ये बात जो हम पहले पढ़ के आ चुके थे पहले ही टॉपिक में आवेश के बारे में, कि समान आवेश प्रतिकर्षण का बल, विपरीत प्रकार का आवेश आकर्षण का बल।
यही बात वैद्युत बल ने सिद्ध कर दी कि सर जब समान आवेश होते हैं तो वैद्युत बल रेखा क्या होती हैं, वो फैल जाती हैं, दूर हटती हैं एक दूसरे से। ये मतलब हुआ, ये हो गया आपकी का तीसरा गुण कि समान आवेश का। अब चौथा गुण क्या हो गया, अगर एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश दोनों ही स्रोत आवेश हैं, अब इनके बीच में अगर प्लस का आवेश है तो वो क्या काम करेगा कि भैया प्लस को भेजेगा माइनस की तरफ को, बिल्कुल सर, प्लस को भेजेगा, प्लस वाला भेजेगा माइनस की तरफ को, चाहे वो कहीं पर भी रखा हुआ हो। अब हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि इस कंडीशन में वैद्युत बल रेखाएं जो हैं चाहे किधर से भी हो, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो क्या हो रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो सिकुड़ रही हैं। दोनों केस में, पहले वाले केस में क्या था, वैद्युत बल रेखाएं फैल रही थी, कब, जब समान प्रकार का आवेश हो तो क्या काम होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो वैद्युत बल रेखाएं फैल गई। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव चार्ज में बनाएंगे हम ऐसी, बाहर की तरफ को, तो ये दूसरी गुण से मिलता हुआ है, लेकिन मीनिंग अलग दे रहा है कि सर धनावेश जब अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, कॉन्टैक्ट होती हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि विपरीत प्रकार के आवेश जो है वो आकर्षण का काम करते हैं, आकर्षण का बल लगाते हैं। समान प्रकार के क्या काम करते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। जब प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, वो सेपरेट हो जाएंगी, वो फैल जाती हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ, 4 गुण हो गए। अब 5वां गुण समझो इसी से, क्या ऐसा इस पूरे केस में इस जितने भी गुण आपने समझा, मतलब अगर इसी की गुण की बात करें तो क्या आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी इस तरीके से कट कर दें एक दूसरे को, कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी ऐसे कट कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगी। अगर कर भी दिया बाय चांस 1% कर भी दिया तो उसका मतलब ये होगा कि इस मीटिंग पॉइंट पर, इस कटिंग पॉइंट पर जो आपको मिला है वहां से आप 2 लाइन और ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि संभव नहीं है, लाइन तो एक ही ड्रॉ हो रही है, प्लस से माइनस 2 और कहां से खींच दी, क्या मतलब है इस चीज का, कोई सेंस नहीं निकलता। तो इसलिए वो कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। बात क्लियर हुआ। तो बेटे ये 5 गुण आपके हो गए जो आपको इस बात को बताते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखा गुण क्या होते हैं। अब समझते हैं दोनों को, एक एक पॉइंट गुण को, ठीक है, 2 बाई से, कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सर धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ को होती हैं, ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ को होती हैं। ये पहला गुण हो गया। डायग्राम समझो और चीजें क्रिएट करो, ठीक है सर। दूसरा गुण क्या हो गया कि धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर एंड होती हैं, लेकिन कभी भी माइनस से वापस प्लस पर नहीं जाती हैं। ये दूसरा गुण हो गया, ठीक है। तीसरा गुण क्या होगा कि सर अगर समान प्रकार के आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं फैल जाती हैं, तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या होगा, अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ये चौथा गुण हो गया। और 5वां गुण आपसे मैंने क्या कहा था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी किसी बिंदु पर एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। और अगर कट किया तो इसका मतलब क्या होगा सर, उस बिंदु से आप और लाइन ड्रॉ कर लोगे, जो कि संभव नहीं, यानी कि और दिशा बता दो कि दिशा संभव, और 4 दिशा थोड़ा हो जाएंगी वैद्युत बल रेखा में, प्लस से माइनस की तरफ को होंगी या माइनस से प्लस की तरफ को होंगी। बात समझ तो है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गए,
ठीक है, ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब हम जो क्या काम करेंगे सर, ठीक है, अब अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो बेटे आज हमने समझा क्या वैद्युत रेखा क्या होती है, वैद्युत रेखा गुण क्या होती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चीज़ों का सब हम सीखते हुए चलेंगे तो आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है चीज़ों को लर्निंग करना। तो एक क्लासेस में एक टॉपिक डिस्कस होता है कि आपके समझ में यह टॉपिक क्या चल रहा है। ये नहीं कि हमने आपको 3-4 टॉपिक करा दिए, समझ में आपको कुछ नहीं आया, नहीं, यहाँ क्लासेस चल रही हैं। इस आपका ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल है आपका ये एक तरीके से, और एक रजिस्टर्ड स्कूल है आपका गवर्नमेंट के थ्रू। ये नहीं कि कहीं कोई भी आया कि करा कंपनी पे, नहीं, जो हमारे जो दुबे सर है उन्होंने रजिस्टर करवा रखा है पूरा अच्छी तरीके से। एक एक टीचर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आपको सीखना है चीज़ों को, हमारे साथ में हम सिखाएंगे आपको बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अब बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि सर आगे वैद्युत बल रेखाएं क्या काम करती है। चीज़ें डिस्कस हो गया तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो सकता है, क्या ऐसा टॉपिक जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा, क्यों सेकंड चैप्टर बना हुआ होगा, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होगा कि वैद्युत बल रेखाओं जो है, वैद्युत बल रेखाएं जो है वो कैसे अगले टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है, क्या रीज़न है कि वैद्युत बल रेखाओं के बाद हमने अगला चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।